गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो बता दूं, आपका वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन का बैच अभी होली की वजह से 5-6 दिन उसमें ड्रॉप हो गया, तो आप अभी भी इसमें एडमिशन ओपन है तो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आज मैं आपको ईडियम्स पढ़ाने वाली हूँ, पर ऐसे ईडियम नहीं रहेंगे कि हाँ ठीक है ये इसका मीनिंग ये होता है, नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ईडियम्स पढ़ने का एक और तरीका है कि आप सिमिलर काइंड के ईडियम्स को इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं। जैसे आज मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कलरफुल ईडियम्स का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन। ग्रीन कलर से जितने भी हमारे ईडियम बन सकते हैं, जितने हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं बेसिकली, है ना। हम उन ईडियम्स के बारे में देखते हैं। देखिएगा, पहला ईडियम है हमारे सामने ग्रीन फिंगर्स। तो गौर करिए, ग्रीन फिंगर्स क्या होती है, मतलब किसी की उंगलियां हरी हैं, ऐसा। ईडियम्स कभी भी ऐसे नहीं होते हैं कि जो कह रहे हो वो उसका मीनिंग हो। ऐसे तो ये हरी उंगलियां इसका मीनिंग हो जाता है, नहीं। इनडायरेक्ट मीनिंग होता है, मीन्स जो आपको दिखता है वैसा कुछ भी नहीं, कुछ अलग ही मीनिंग होना। अब भाई हरा जो है वो शो करता है पेड़ पौधों को। तो जो गार्डनिंग में बहुत अच्छा हो, टू बी गुड एट गार्डनिंग, मतलब कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ग्रीनरी लगाने में, पेड़ पौधे लगाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, या फिर उनको अच्छा लगता है, उनको इंटरेस्ट है। तो हमारे घरों में भी ऐसे लोग हो सकते हैं हमारी मदर हो, हमारे फादर हो। तो ग्रीन फिंगर्स किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधे लगाना उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो अच्छा भी हो, मतलब उसके हाथ से अच्छा पूरा चलता भी है प्रोग्राम ऐसा, ठीक है। तो ग्रीन फिंगर्स का मतलब हुआ जैसे कि माय मदर हैज ग्रीन फिंगर्स, मतलब कि उनको बहुत इंटरेस्ट है, राइट। अगला वर्ड देखते हैं, ग्रीन से ही रिलेटेड हमारा अगला इडियम है गेट ग्रीन विद एनवी। अब हम देखेंगे एनवी का मतलब, तो एनवी एनमी जैसा हुआ, मतलब कि दुश्मनी जैसा हुआ। तो बेसिकली उसके साथ गेट ग्रीन हो जाना, इसका मतलब होता है जेलसी फील करना। बेसिकली आपको जब ईर्ष्या होती है किसी से, तो हम हो गए गेट ग्रीन विद एनवी, ईर्ष्या होना, जेलस होना। जैसे कि हर कलीग्स वर ग्रीन विद एनवी, उसके जो साथ में जो काम करने वाले हैं उसके कलीग्स हैं वो उससे जलते हैं। तो जलने के लिए हमारा ईडियम हो जाता है यहाँ पर गेट ग्रीन विद एनवी। चलिए, अब ग्रीन से हमारे दो आपके ईडियम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रे। तो पहला इडियम है हमारा ग्रे एग्जिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रे एग्जिस्टेंस? ग्रे एग्जिस्टेंस होती है लीडिंग अ डल या मोनोटोनस लाइफ, मतलब कि एकदम जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं यार, बस भगवान भरोसे चल रही है। तो ऐसी डल और मोनोटोनस लाइफ के लिए हम एक इडियम भी यूज कर सकते हैं, क्या? ग्रे एग्जिस्टेंस। ग्रे तो समझ रहे हैं ना, कैसा सा कलर हो गया, एकदम डल सा। तो किसी की जिंदगी पूरी ग्रे एग्जिस्टेंस हो चुकी है, लीडिंग अ डल मोनोटोनस लाइफ। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर वाज सो मच ग्रे एग्जिस्टेंस इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में ना बहुत डलनेस है। बेसिकली उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ऐसी हो चुकी है, एकदम उसको कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी चीज में। ऐसा हो गया है कि सुबह जॉब पे निकलना, शाम को वापस आना, और बस वैसा ही एक सर्कल घूमे जा रहा है। कुछ भी अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं हो रहा, एक डल लाइफ वो जिए जा रहा है। तो हम बोलेंगे उसकी लाइफ ग्रे एग्जिस्टेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रे। ग्रे से ही अगला एक हमारा इडियम है ग्रे एरियाज। ग्रे एरियाज क्या होते हैं? किसी जगह को मैंने ग्रे नहीं बोला, मैंने बोला किसी मैटर को ग्रे। तो जिस मैटर को सॉल्व करना या जिसके साथ डील करना बड़ा ही मुश्किल हो, बहुत ही अनक्लियर सा मैटर हो, तो जैसे कि कश्मीर मुद्दा है, वो एक ग्रे मैटर है, बड़ा ही मुश्किल है उसे सुलझाना भी। तो मैं बोलूंगी, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे सामने, द जजमेंट लीव्स अ लार्ज ग्रे एरिया। तो हम कहेंगे एकदम कैसा रहा, अनक्लियर रहा, क्लियर नहीं है, क्योंकि इस समस्या या इस मुद्दे को डील करना ही बहुत मुश्किल था, ठीक है। नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ती हूँ, ग्रे। ग्रे मैटर, अभी तक हमने दो पढ़े, थोड़े नेगेटिव सेंस में थे। एक तीसरा जो ग्रे से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, बोला जाता है ग्रे मैटर।
तो ग्रे मैटर क्या होता है? आपका ब्रेन। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा इफ यू यूज योर ग्रे मैटर मीन्स अगर आप अपना ब्रेन यूज करते हैं तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ग्रे मैटर किसको शो करता है गाइस? ब्रेन को शो करता है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेड। रेड से बहुत ईडियम एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे बेसिकली, है ना। देखिए जैसा मैं कहती हूं, पहला ईडियम है हमारे पास पेंट द टाउन रेड। पूरे के पूरे टाउन को रेड कर देना। अब पूरे के पूरे टाउन को आप रेड तो नहीं कर सकते, पर हाँ इसका हमने बोला कि पूरे टाउन में आप इवनिंग में घूम रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आप बाहर गए और बहुत इंजॉयफुल मूड में हैं, तो इसके कहते हैं कि हमने खुशी खुशी में पूरे टाउन को रेड कर दिया है बेसिकली, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू पेंट द टाउन रेड। आज हम टाउन को रेड करने वाले। रेड तो आप नहीं कर सकते, पर हाँ खुशी से अपनी इवनिंग को एंजॉय जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास कॉट रेड हैंडेड। रंगे हाथ पकड़े जाना। ये ईडियम तो हम हिंदी में भी सुनते हैं, रंगे हाथ पकड़े गए। जिस टाइम पे आप चोरी कर रहे थे, जिस टाइम पे आप मर्डर कर रहे थे, जिस टाइम पे भी आप कुछ गलत कर रहे थे, उसी टाइम किसी ने अपराध करते हुए पकड़ लिया, तो इसे कहते हैं कॉट रेड हैंडेड। द पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड। पुलिस ने उसे अपराध करते हुए पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया, मर्डर करते हुए पकड़ लिया, चोरी करते हुए पकड़ लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ईडियम है रेड से ही बना रोल आउट रेड कार्पेट। रेड कार्पेट का मतलब क्या होता है? रेड कार्पेट, रेड कार्पेट कब बिछाए जाते हैं? जब कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सा पर्सन आ रहा हो, राइट, तभी तो रोल आउट किए जाते हैं रेड कार्पेट। तो मतलब भी इसका यही है, गिवन ऑनर टू एन इंपॉर्टेंट एंड ऑनर्ड विजिट्स। हम बोलेंगे एक ऐसे विजिटर को बहुत सम्मान के रूप में, बहुत रेस्पेक्ट के रूप में देने के लिए रेड कार्पेट बिछाए गए। तो बेसिकली रेड कार्पेट वार्पेट कुछ नहीं बिछा रहे हैं, बस आपने सम्मान में रेस्पेक्ट के सेंस में हमने कहा बहुत रेस्पेक्ट करना, उसके लिए तैयारी करना बेसिकली, ठीक है। द मैन रोल्ड आउट द रेड कार्पेट फॉर हिज डिनर गेस्ट। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उसने रेड कार्पेट ही बिछाए थे। रेड कार्पेट का मतलब हो गया स्वागत में तैयारियां बहुत करी थी, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बता दूं, अगर आप मेरे स्पोकन के बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे स्पोकन इंग्लिश का मेरा एक नया बैच है ओशन गुरुकुल्स एप्लीकेशन पर, जो कि 28 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वोकैबुलरी का बैच लेना चाहते हैं वो भी आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा रेड टेप। पिंक लग रहा है पर रेड टेप क्या होती है? हर जगह रेड टेप लगा देना। रेड टेप बहुत ज्यादा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा पेपर वर्क कराना, है ना। जैसे कि आपको कोई काम था, आप कहते हैं मुझे ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए, उसने कहा अपना आधार कार्ड दो, ठीक है भाई ये रहा। पैन कार्ड दो, ठीक है ये रहा। वोटर कार्ड दो, ठीक है ये रहा। पापा का भी दो, अपना आधार वो लेके आओ, राशन कार्ड। तो ऐसे लग रहा है कि यार इतना बड़ा भी कुछ नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस ला, मैं ड्राइविंग करके बता देता हूँ तुझे, एक दो डॉक्यूमेंट्स ले ले। अब ये तो पापा दादा की भी डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, बेफालतू की बातें। तो इसे कहते हैं रेड टेप। अभी देखिएगा इस इंसान के साथ क्या हुआ। बिकॉज ऑफ ऑल रेड टेप एट इमिग्रेशन आई मिस्ड माई कनेक्टिंग फ्लाइट। मान लो कोई पर्सन इंडिया से अमेरिका जा रहा था, कनाडा तक उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। बहुत ज्यादा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग वेकिंग के चक्कर में उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है, तो इसे कहा गया रेड टेप। नेक्स्ट इडियम देखिएगा रेड हेयरिंग क्या होती है? किसी चीज को, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके छोटे भाई की स्टडी की बात हो रही थी, है ना, कि इसको क्या करवाया जाए, मेडिकल लाइन दिलवाएं, इंजीनियरिंग कराएं या फिर स्पोर्ट्स वगैरह में उसका कुछ ध्यान है, तो वो बात कर रहे। अचानक से आपकी बड़ी बहन कहती है उस मुद्दे के बीच में कि मामा के लड़के की शादी कब है, तो आपको क्या लगा? ये दिस इज अ काइंड ऑफ रेड हेयरिंग, कि ऐसा कोई काम करना, ऐसा कोई आर्गुमेंट या कोई ऐसी बात रख देना कि क्या लगे एकदम कि जिस मुद्दे पे थे उससे तो भटक गए और कहीं और ही निकल गए हैं। तो विच ड्रॉज अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन इशू से हटकर ध्यान कहीं और। द आर्गुमेंट इज रेड हेयरिंग।
नेक्स्ट हमारा रेड से ही हमारा नेक्स्ट ईडियम है रेड रैग टू अ बुल। अगर आप हिंदी में थोड़ा सा इसे देखेंगे, बुल के सामने लाल कपड़ा डाल देना, तो क्या कर रहे हैं, लाल कपड़े से ना बुल वगैरह मतलब थोड़े हिंसक से हो जाते हैं बेसिकली। तो हम कहेंगे किसी के सामने आपने रेड रैग डाल दिया बुल के सामने, तो कैसा हो जाएगा, बहुत गुस्सा आ जाएगा इसको। तो बेसिकली हमने कहा श्योर टू मेक समवन अपसेट, किसी को नाराज कर देना, गुस्सा दिला देना, ठीक है। तो यही काम यहां पर हुआ है। एग्जाम्पल देखें, जस्ट मेंशनिंग हिज पुअर मार्क्स टू हिम वाज लाइक रेड रैग टू अ बुल। उसके मार्क्स उसको बता दिए कि कम मार्क्स आए हुए थे, तो उससे वो भड़क गई, गुस्सा आ गया उसको, ऑब्वियसली इरिटेट हो गई कि मेरे इतने गंदे मार्क्स क्यों दिखाए। नेक्स्ट देखें, रेड से ही अगला देखिएगा, इन द रेड। रेड का मतलब होता है कोई पर्सन रेड में है, मतलब कि बहुत ज्यादा कर्जे में होना, ठीक है। तो इन द रेड, जैसे कि कंपनी हैज बीन इन द रेड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स, पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी कर्जे में है, लॉस में है। बेसिकली हमने कहा इन द रेड, जब कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कर्जे में है तो हम कहते हैं इन द रेड। ओके, चलिए नेक्स्ट ईडियम देखें। अब हम आ गए हैं सिल्वर से। सिल्वर से कौन कौन से ईडियम हमारे एग्जाम में आते हैं, देखिएगा बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट क्या होती है, एक मैजिकल सॉल्यूशन टू अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बहुत बड़ी समस्या है, उसको चुटकियों में सॉल्व कर दिया, तो इट्स अ काइंड ऑफ सिल्वर बुलेट। अगर तुम्हारी जो प्रॉब्लम है यार, इसका कोई सिल्वर बुलेट, मेरे पास सिल्वर की बुलेट नहीं है, मतलब मैं इसका मैजिकल सॉल्यूशन नहीं कर सकता, ठीक है। देयर इज नो सिल्वर बुलेट फॉर हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम के लिए कोई सिल्वर बुलेट नहीं बनी। बुलेट तो लोहे की बनती है, आयरन की है। सिल्वर बुलेट का मतलब हो गया मैजिकल सॉल्यूशन। ओके, बहुत प्यारा है। सिल्वर से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा ईडियम है सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि हर एक क्लाउड में ना एक सिल्वर लाइन होती है। भाई क्लाउड जैसे भी हैं उनके अंदर एक सिल्वर लाइन, एक क्लाउड में एक सिल्वर लाइन तो होगी। इसका मतलब हुआ कि बादल यहाँ पर नेगेटिव थॉट को दिखा रहे हैं और सिल्वर लाइन पॉजिटिव को, कि अगर कुछ बुरा हो रहा है उस बुरे के अंदर भी कुछ तो अच्छा होगा। हम कहते हैं ना कि इसके पीछे भगवान की इच्छा है, कुछ अच्छा ही होने वाला है, टेंशन मत लो, तो उसे कहते हैं सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। किसी के साथ कुछ घटना हो जाए तो उसे कहा हमने, आई एश्योर हर डेट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मैंने उसको समझाया, उसे एश्योर किया कि टेंशन मत ले, बुरे में भी अच्छा छिपा है, हर एक क्लाउड में, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आपकी जो भी अनप्लेजेंट सिचुएशन है इसमें भी कुछ अच्छा छिपा होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम देखिएगा, सिल्वर से हमारा बना बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। अब कोई जन्मा है, कैसे जन्मा है, चांदी की चम्मच लेकर। चांदी की चम्मच लेके जन्म तो नहीं सकता, पर ऐसे घर में जरूर पैदा हो सकता है जिससे वो दूध सिल्वर स्पून से ही पिए। तो बोलेंगे फैमिली रिच एंड इन्फ्लुएंशियल, मतलब ही वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। उसकी फैमिली कैसी है, बहुत अमीर होना। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, जन्म से ही अमीर है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा सिल्वर से अगला, सिल्वर टंग्ड। सिल्वर टंग्ड किसे कहा जाता है, जिसकी जीभ सिल्वर जैसी हो। तो सिल्वर टंग का बोला हमने कि ऐसा पर्सन जो दूसरों को ना जल्दी से इंप्रेस कर ले, जल्दी से कन्विंस कर ले कि तू जो, मतलब हो जाता है ना कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है सिल्वर टंग्ड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, Sometimes we do get fooled by the silver tongued agents। कई बार कंपनीज के एजेंट्स आते हैं कि जी ऐसा प्रोडक्ट है, वैसा प्रोडक्ट है, ये करवा लो, वो करवा लो, और हम इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस किससे होते हैं, उनकी जीभ से। जीभ दिखने में जीभ नहीं, उनकी बातों से। तो ऐसे पर्सन जो बड़ी कन्विंसिंग बातें करते हैं कि दूसरे फंस जाए उसके अंदर, ऐसे पर्सन को कहा जाएगा सिल्वर टंग्ड, स्मूथ टॉकर। नेक्स्ट ईडियम देखिएगा, सिल्वर सर्फर। सिल्वर सर्फर किसे कहा जाता है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, लाइक बूढ़े लोग हैं, वो इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तब ईडियम यूज किया जाता है सिल्वर सर्फर। जैसे कि इसकी दादी यहाँ पर सिल्वर सर्फर हैं। माई ग्रैंड मदर हैज बिकम सिल्वर सर्फर एंड बाइंग गिफ्ट्स फॉर अस, कि अपने ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर के लिए गिफ्ट खरीद रही है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे से, क्योंकि उसकी दादी सिल्वर सर्फर है। सिल्वर सर्फर
ऐसा पर्सन जो कि एल्डर एज में, बेसिकली मैं बोलूंगी कि ओल्ड एज पर्सन, जिसे इंटरनेट के बिना अब रहा नहीं जा सकता, अब वो आदी हो चुका है किस चीज का, इंटरनेट का। आज हमने सीखे ग्रे, सिल्वर, रेड और बहुत सारे इडियम्स रिलेटेड टू कलर्स। मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन, और ये सारे इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनका पीडीएफ हमारे मेरे टेलीग्राम चैनल सुमन इंग्लिश से ले सकते हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये इडियम आपको ये पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही। बाय बाय। दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मेरे बैचेस वगैरह लेने हैं तो आप पोषण गुरुकुल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, स्पोकन के भी और वोकैबुलरी के लिए भी। बाय बाय, सी यू सून।